वेलकम टू द बुक हब। आज हम लेकर आए हैं एक और जिंदगी बदल देने वाली ऑडियो बुक, रिच डैड पुअर डैड बाय सर रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है फर्क बीच पैसा कमाने और पैसे को अपने लिए काम कराने के। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हर मिडिल क्लास सपने को हकीकत में बदलना चाहती है। चैप्टर 1, द रिच डैड एंड पुअर डैड। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से, जहां उनके दो पिता थे, एक अपने जन्मदाता पुअर डैड और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, पर उनकी सोच थी सीधी, अच्छी नौकरी लो, स्थिर आय कमाओ और रिस्क मत लो। रिच डैड ने स्कूल छोड़ा था, पर उन्होंने सीखा था कैसे पैसे को अपने लिए वर्क करवाना है। यहीं से रॉबर्ट के मन में दो दुनिया बस गई, एक जॉब सिक्योरिटी वाली, दूसरी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली। चैप्टर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए, उन्होंने देखा कि रिच डैड हमेशा एसेट्स बनाने की बात करते थे, जबकि पुअर डैड एक्सपेंस कम करने की। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज। यही एक लाइन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने समझा कि सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि ये जानना कि पैसा काम कैसे करता है, यही सच्ची फाइनेंशियल लिटरेसी है। चैप्टर 3, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन आपको सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करती है, जिंदगी के लिए नहीं। स्कूल में हमें गलतियां न करने की सीख दी जाती है, जबकि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो रिस्क लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर अमीर बनना है तो पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से रॉबर्ट के मन में एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा जग उठी। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। अब रॉबर्ट समझाते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। ज्यादातर लोग ई या एस क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, जहां वो अपने समय के बदले पैसे लेते हैं। रिच डैड कहते थे, सच्ची आजादी तब आती है जब आप बी या आई क्वाड्रेंट में हो, जहां सिस्टम और इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काम करते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी मुमकिन है जब आप पैसिव इनकम क्रिएट करते हो और इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करते हो। चैप्टर 5, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का इतिहास। इस चैप्टर में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे अमीर लोग टैक्स लॉज और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर का यूज करके अपने पैसे को बचाते हैं। पुअर डैड टैक्स को बर्डन मानते हैं थे, जबकि रिच डैड उन्हें अपॉर्चुनिटी। रिच डैड कहते थे, नॉलेज ही सबसे बड़ा आर्मर है, सिस्टम को समझो और उसके साथ खेलो। रॉबर्ट ने सीखा कि पैसे की दुनिया में इग्नोरेंस सबसे महंगा लग्जरी है। चैप्टर 6, द रिच इन्वेंट मनी। यहाँ वो बताते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग और अनुभव से सीखना ही ग्रोथ का राज है। रिच डैड हमेशा कहते थे, एक्शन ही असल टीचर है। रॉबर्ट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते रहे और अपनी गलतियों से सीखते गए। धीरे धीरे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब समझ आया, जहाँ सक्सेस सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की यात्रा है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। अब कहानी रॉबर्ट के इमोशनल साइड को छूती है। फियर और डाउट। लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। रिच डैड कहते थे, विनर्स हार से नहीं डरते, हर रिस्क एक लेसन है, हर फेलियर एक इनविजिबल टीचर। रॉबर्ट समझ गए कि डर को फेस करना ही सक्सेस की प्रैक्टिस है। चैप्टर 8, गेटिंग स्टार्टेड। अब कहानी प्रैक्टिकल दिशा लेती है। रिच डैड गाइडेंस देते हैं, छोटा शुरू करो पर आज से करो। रॉबर्ट ने बुक्स, सेमिनार्स और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की। वो कहते हैं, जब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, जिंदगी का कंपाउंडिंग इफेक्ट रुक जाएगा। छोटी शुरुआत ही बड़ी मंजिल तक ले जाती है। चैप्टर 9, स्टिल वांट मोर। और अगर आप अब भी और सीखना चाहते हैं तो कियोसाकी सर कहते हैं, अपने चारों तरफ विनर्स को रखो, मेंटर्स ढूंढो, नेटवर्क बिल्ड करो और प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो।
फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन एक नया मौका है ग्रो करने का, बस शुरू करो। समरी, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा कमाना लक्ष्य नहीं, बल्कि उसे समझना और संभालना ही कला है। हमने सीखा, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, लर्निंग को अर्निंग से ऊपर रखो और हर फियर को मोटिवेशन में बदलो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का सच्चा रास्ता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द बुक हब, जहां हम हर किताब से सीखते हैं एक नई सोच, एक नया नजरिया। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक जर्नी में एक और इंस्पायरिंग कहानी।